ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले क्लास में हमने अध्याय 11 पर चर्चा किया था, विराट रूप। तो हमने देखा कैसे अर्जुन जो है कृष्ण को विराट रूप दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और फिर कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड नहीं पूरे भौतिक जगत में फैला हुआ रहता है। और यह अर्जुन के लिए बहुत ही बड़ा आश्चर्य था और वह स्वीकार करता है फिर से कि आप ही भगवान हैं, आप ही सबसे बड़े हैं। तो और फिर वो डर जाता है और वो बोलता है कि आप कृपया अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दर्शन कराइए। तो भगवान फिर चतुर्भुज विष्णु रूप दर्शन कराते हैं और फिर कृष्ण का द्विबाहु रूप जिसमें वो मोर मुकुट धारण करते हैं और बंसी बजाते हैं, वो रूप फिर दिखाते हैं। तो यहाँ से हमें यह भी पता चलता है कि जो ओरिजिनल फॉर्म है वो कृष्ण है और वहां से विष्णु की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरह से यह विराट रूप हमको यह साबित करने के लिए दिखाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही सबसे बड़े भगवान हैं, उनसे बड़ा भगवान और कोई नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूं तो उसे अपना वैसा ही विराट रूप दिखाना पड़ेगा जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो यह मेजरमेंट है, यह एक प्रूफ है कि भगवान कृष्ण ही सबसे बड़े भगवान हैं। तो इस तरह से यह विराट रूप की चर्चा हुई थी। अब आज हम लोग अध्याय 12 के ऊपर चर्चा करेंगे, भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस। देखिए ये जो इस्कॉन संस्था है ये पूरी तरह से भक्ति मार्ग पर ही आधारित है। हम सभी भक्ति योग का ही शिक्षा प्रदान करते हैं सभी को। और यह जो अध्याय है उसका नाम है भक्ति योग। तो जैसे हमने बताया कि पहला जो 6 अध्याय है वो कर्म योग, अंतिम का 6 अध्याय ज्ञान योग और 20 का जो 6 अध्याय है वो भक्ति योग के विषय में बताया, उसमें विषय में चर्चा की गई। तो 20 के जो 6 अध्याय हैं भक्ति योग की, उसमें से भी एक जो अध्याय है 12, उसका नाम दिया गया है भक्ति योग। जो सेकंड, जो मिडिल सेक्शन है 6 चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये लास्ट चैप्टर है मिडिल सेक्शन का 12th नंबर चैप्टर। तो यह भक्ति योग सेक्शन का अंतिम अध्याय है और इस अध्याय का भी नाम दिया गया है भक्ति योग। और आश्चर्य की बात है कि यह अध्याय बहुत छोटा है, इसमें मात्र 20 श्लोक हैं, ओनली 20 वर्सेस। तो इससे हमें समझ में आता है भगवान यह बताना चाहते हैं कि भक्ति योग सरल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमें कहाँ कर्मयोग की ज्ञान के लिए इतने सारे श्लोक थे, लेकिन भक्ति योग का शिक्षा है ना ग्रहण करना यह सरल है। कई बार क्या होता है, हम कठिन प्रश्नों को हल करने के चक्कर में
सरल प्रश्नों का हल करना ही छोड़ देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। उसी प्रकार हम जो है कठिन मार्गों को अपनाकर भगवान को पाने के चक्कर में जो सरल मार्ग है भक्ति योग, उसको ही भूल जाते हैं, उसको ही मिस कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। When things are available easily, we take it for granted, and when we take it for granted, then we have lot of probability that we will miss that thing. तो इसीलिए हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि हम ये छोटे से अध्याय को भी बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से लें, और इससे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे भक्तियों को अपने जीवन में करना है, इसका अच्छा से चर्चा किया गया है। कैसे हम भगवान की सेवा भक्ति कर सकते हैं और यह कैसे श्रेष्ठ है बाकी अन्य मार्गों से, और जो भक्ति योग में उच्च स्तर पर स्थित भक्त है उसकी क्या स्थिति होती है, वह कैसे भगवान को प्रिय होते हैं, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। तो चैप्टर नंबर 11 और 12 में कनेक्शन क्या है? व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन चैप्टर 11 एंड 12? तो पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह कंक्लूजन बताते हैं अंतिम श्लोक में कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरे शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। यह कंक्लूजन बता रहे भगवान श्री कृष्ण 11वें अध्याय के अंत में। तो बता रहे हैं कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, और जो मेरी भक्ति करता है वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। और वो ये भी बताते कि मेरा जो श्याम सुंदर रूप है यह सबसे उच्च स्तर का है। विराट रूप बहुत ही दुर्लभ है दर्शन कर पाना। चतुर्भुज विष्णु रूप दुर्लभतर है, बट द्विभुज कृष्ण रूप दुर्लभतम है। रेयर, मोर रेयर, मोस्ट रेयर टू बी सीन दिस। तो इसलिए जो श्याम सुंदर द्विभुज रूप है वह सर्वश्रेष्ठ है, यह हमें 11वें अध्याय में पता चलता है। और उसी द्विभुज कृष्ण की आराधना या भक्ति मार्ग, इसके विषय में इस 12वें अध्याय में चर्चा की गई है। तो कृष्ण बताते हैं कि मेरे इस द्विभुज रूप से मन को आसक्त करना, द्विभुज रूप में मन को आसक्त करना, भगवान के साकार रूप की आराधना करना, यह सर्वश्रेष्ठ है। आध्यात्मिक मार्ग में जो परम सत्य की अनुभूति 3 स्तर पर किया जा सकता है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो यह जो भगवान का साकार रूप है, इसका रियलाइजेशन, इसका साक्षात्कार, यह सबसे उच्च स्तर का आध्यात्मिक प्राप्ति है। योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो भगवान के इस साकार रूप की आराधना करता है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मतः। योगी नाम अपि सर्वेषां, सभी प्रकार की योगियों में कौन सा योगी सर्वश्रेष्ठ है? जो निरंतर अपने हृदय में भगवान की आराधना करता है। मद्गतेनान्तरात्मा, अंतरात्मा में मेरी आराधना करता है। और अर्जुन को यह समझ में आ गया कि विराट रूप से भी उच्च स्तर है ना, विष्णु चतुर्भुज है, उससे भी उच्च स्तर में जो है वो है कृष्ण का द्विभुज रूप, और सबका स्वरूप है। इम्पर्सनल ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म है, वह सर्वोच्च है ऐसा नहीं है। जैसे कि सूर्य एक ग्रह है, सूर्य ग्रह के अंदर सूर्य देव भी हैं, और सूर्य की किरणें भी हम तक पहुंच रही हैं। तो अगर हम घर के अंदर बैठे रहे तो हमें केवल सूर्य की किरणों का अनुभव होगा, लेकिन यदि घर से बाहर निकलेंगे तो सूर्य ग्रह दिखाई देगा हमें। अगर कोई सूर्य ग्रह के अंदर जा सकता है तो वहां पर उनको सूर्य देवता भी दिखाई देंगे। तो इसकी तुलना की गई है निराकार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के साक्षात्कार से। सूर्य की किरणें माने तो निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार जैसा है, और सूर्य ग्रह परमात्मा से तुलना की गई है,
और सूर्य ग्रह के अंदर जो सूर्य देवता है उसको भगवान से तुलना की गई। तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सूर्य ग्रह, सूर्य देवता, सूर्य ग्रह और सूर्य की किरणें। लेकिन उसमें से भी, सूर्य की किरणों से भी उच्च स्तर में है सूर्य ग्रह, और सूर्य ग्रह से भी उच्च स्तर में है सूर्य देवता। उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म, परमात्मा और भगवान भले ही एक ही परम सत्य के अलग अलग अनुभूतियां हैं, लेकिन फिर भी उसमें से निराकार ब्रह्म से उच्च स्तर में है परमात्मा का साक्षात्कार, और उससे भी उच्च स्तर में है भगवान का साक्षात्कार। लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग होते हैं जो निराकार ब्रह्म की ही उपासना करते हैं। ऐसे लोग बहुत जन्मों के बाद भगवान की के शरण में जा पाते हैं। बहुनानाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो बहुत जन्मों के बाद उनका ऐसा सौभाग्य होता है कि वो भगवान की शरण में जा पाते हैं। आगे बढ़िए, गो अहेड। तो अभी अर्जुन यह प्रश्न पूछते हैं कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है, जो एक निराकार ब्रह्म का उपासक होता है, इंपर्सनिस्ट होता है, या फिर जो एक भक्त है? इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो यह है प्रश्न अर्जुन का इस अध्याय में, श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाए? यह आप कृपया करके हमें समझाइए। जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है और या फिर जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है निरंतर, उन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है? यह एक प्रश्न है अर्जुन के मन में। यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है, बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है। तो जो निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं, उनकी वो करते क्या हैं, वो क्या सोचते हैं, तो यह आगे दिखाया गया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं वो यह चिंतन करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। हाँ, ये सही है कि मृत्यु के बाद तो यह शरीर तो नश्वर है, आत्मा जो है अनश्वर है, शाश्वत है। तो इस तरह से जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं वो यह सोचते हैं कि मैं वो ब्रह्म हूं, मैं वो भगवान हूं, मृत्यु के बाद मैं भी भगवान बन जाऊंगा, अहम ब्रह्मास्मि। जो निराकार परम ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है, और मैं भी मृत्यु के बाद उस परम ब्रह्म में विलीन होकर के मैं भी परम ब्रह्म बन जाऊंगा। तो वो गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर आग लगा देते हैं, सिर पर भी आग का एक मटका रख करके वो ध्यान करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। और उसी तरह ठंडे के दिनों में वह बर्फ के नीचे जो पानी होता है उसमें डुबकी लगा करके वहां पर है ना ध्यान करते हैं, वहां पर तपस्या करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, जैसे पिक्चर में दिया हुआ है। तो वो कठोर तपस्या करते हैं, शारीरिक तपस्या उनका कठोर होता है, मानसिक तपस्या भी कठोर रूप से करते हैं वो, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म बनना चाहता हूँ, मैं भगवान बनना चाहता हूँ। अल्टीमेटली सभी को यहाँ भगवान बनने के लिए, सबसे बड़ा राजा बनने के लिए आए इस धरती पर। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जीव और भगवान दोनों का अलग अस्तित्व है। जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता। यह धारणा जो होती है निर्विशेषवादियों की, निराकारवादियों की, वह गलत है। इससे श्रेष्ठ है भक्ति योग, जहां एक भक्त, एक जीवात्मा समझता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं और मेरा जो स्वरूप है वो कृष्ण की नित्य सेवा करना है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, वह श्रेष्ठ है, वह सही है। ओके, गो अहेड। हाँ, लेकिन जो भगवान का भक्त लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वह कभी यह नहीं कहता कि मैं भगवान हूं। नहीं, वो जानता है कि वह जीवात्मा जो भगवान का दास है, और वह जीवात्मा इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है जन्म मृत्यु के चक्र में,
और उसको इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कौन निकाल सकते हैं? स्वयं भगवान ही निकाल सकते हैं। इसलिए वो भगवान की आराधना करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान की शरण लेता है। और भगवान के शरण लेने के कारण, भक्ति करने के कारण वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के भगवान के नित्य धाम में जाकर उसकी नित्य सेवा करता है और आनंद पूर्वक रहता है। यह है अंतर एक निराकार ब्रह्मवादी में और एक भक्त में। ओके, गो अहेड। तो इस अध्याय में, जो 12वां अध्याय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें अर्जुन दो तरह के लोगों के बारे में, जैसे हमने बताया कि एक निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और दूसरा जो भगवान के भक्त होते हैं, इनमें से कौन श्रेष्ठ है, इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं कृष्ण से कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, कृपया हमें बताइए। तो देखिए, जो निराकार ब्रह्मवादी होते हैं वह भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उनको निर्विशेषवादी कहा जाता है या निराकार ब्रह्मवादी कहा जाता है। और जो भगवान के रूप पर विश्वास करते हैं, भगवान के साकार रूप पर विश्वास करते हैं, उसको सगुणवादी बोला जाता है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो सगुणवादी होते हैं और वो भगवान की सेवा निरंतर करते रहते हैं पूरे जीवन भर, अपने सभी इंद्रियों के को भगवान की सेवा में लगा करके। और यह सेफ है, हमारी मन इंद्रियां पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे रहती हैं, तो फिर वो माया में नहीं जाएंगी, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इंद्रिय भोग की विषयों की तरफ नहीं जाएंगी। वो जो निराकार ब्रह्मवादी होते हैं वो अपनी शक्ति के द्वारा अपनी इंद्रियों का दमन करना चाहते हैं, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है। मन बहुत ही चंचल है, चंचलं ही मना कृष्ण परमार्थ ही बलवत् दृढ़। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन तो बहुत चंचल है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन इस मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अर्जुन जब बोल रहे हैं ऐसा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी, यह डिसाइड करने के लिए कि हमें भक्ति योग का शरण लेना चाहिए कि या निराकार ब्रह्म योग, या है ना, निर्विशेषवाद का शरण लेना चाहिए। तो यह बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है लोगों के मन में, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स गो अहेड। तब जब यह प्रश्न पूछते हैं अर्जुन कृष्ण से, तो कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हैं श्लोक संख्या 2 में। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमा मतः। भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। देखिए, भगवान एक ही लाइन में उत्तर दे दिए कि जो मेरे साकार रूप की पर ध्यान करते हैं, मन को केंद्रित करते हैं और श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा करते हैं, वह श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मैं उनको प्रोटेक्शन देता हूं। कृष्ण कहते हैं कि मैं उनकी रक्षा करता हूं, मैं उसे सिद्ध बना देता हूं। तो एक चीज है, जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा है, वह अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता, वह पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर रहता है। उसी तरह तो जब वह एक बच्चा यदि माँ के ऊपर पूरी तरह निर्भर रहे तो उसको सारी जरूरत की चीजें मिलेंगी और वो खुशी खुशी रह सकता है। लेकिन वह बच्चा अगर अपनी शक्ति के बलबूते पर चीजें हासिल करना चाहे तो बहुत डिफिकल्ट है, वह अपनी रक्षा ठीक से नहीं कर पाएगा। उसी तरह जीवात्मा अगर कृष्ण के ऊपर पूरी तरह निर्भर रह करके कृष्ण की सेवा करे तो वह उसकी सारी जरूरत की चीजें उसे मिलेंगी। लेकिन वह अगर अपने बलबूते इस भवसागर को पार करना चाहिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है। मम माया दुरत्यया। इसीलिए बेहतर यह है कि हम कृष्ण की शरण में रहें। तो अभी प्रश्न अर्जुन पूछ सकते हैं कि ठीक है, अगर मैं मान लिया, स्वीकार कर लिया कि भक्ति योग श्रेष्ठ है, तो फिर जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो निराकारवाद का अनुसरण करते हैं, उनका क्या डेस्टिनेशन होता है, उनकी क्या गति होती है, उनकी क्या स्थिति होती है, उनके बारे में बताइए। तो आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उनका प्रोसेस क्या होता है और उनकी क्या अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है।
श्लोक संख्या 3 और 4। ये त्वक्षर निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो निराकारवादी होते हैं वह शुरुआत में सोशल सर्विस, बिकॉज उनको कृष्ण के साकार रूप का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वो जीवों की सेवा, मनुष्यों की सेवा यह करते हुए जब उनका हृदय धीरे धीरे पूरी तरह से निर्मल होता है तो अंत में वो भगवान की शरण में जाते हैं, अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो जानते हैं कि इफ यू वाटर द रूट ऑफ द ट्री द होल ट्री विल बी नरिश्ड। अगर हम पेड़ के जड़ में पानी डालें तो पूरा पेड़ में पानी जाएगा। हमें अलग अलग उसके टहनी, पत्तों, तनों में अलग से पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। जड़ में पानी डालेंगे तो जड़ से पूरे पेड़ में पानी चला जाएगा। अगर हम भोजन पेट में दें तो ऊर्जा पूरे शरीर में मिलेगी। अलग अलग शरीर के अंगों को अलग से ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान को संतुष्ट करें तो सारे जीव संतुष्ट हो जाएंगे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। तो इसीलिए भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान को प्रसन्न करना यह मूल है। जो निराकार मायावादी होते हैं, मायावादी देखिए, मायावादी एक अलग कैटेगरी है। जो मायावादी होते हैं वे रूप को विश्वास करते हैं, लेकिन उनका वो और भी ज्यादा डेंजरस है। जो मायावादी लोग होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं भगवान का रूप है, लेकिन ये जो भगवान का रूप होता है वह मैटेरियल है, वह भौतिक है। तो आध्यात्मिक क्या है? उस भगवान के रूप के अंदर जो निराकार ब्रह्म स्थित है वह स्पिरिचुअल है, वह आध्यात्मिक, उसका नाश नहीं होता है। यह बहुत ही डेडली है, बहुत ही डेंजरस है। हम यह शुरुआत से ही चर्चा करते आ रहे हैं कि भगवान का जो रूप है वह मैटेरियल नहीं है, वह पूरी तरह आध्यात्मिक है। भगवान के आत्मा और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही पूरी तरह से आध्यात्मिक है। कई लोग कहते हैं, जो मायावादी लोग होते हैं वो कहते हैं कि भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो उनका शरीर भौतिक होता है, क्योंकि देखो जब कृष्ण की मृत्यु हुई तो वह एक शरीर, भौतिक शरीर छोड़ के चले गए, मतलब शरीर उनका भौतिक था, तभी तो मृत्यु के बाद वो उसको छोड़ के चले गए। और जो निराकार ब्रह्म था वह आध्यात्मिक था, वह चला गया उनके लोक में। सच्चाई यह है कि भगवान का शरीर भी पूरी तरह से आध्यात्मिक है, लेकिन ऐसे मायावादियों को और मिसगाइड करने के लिए और अंधेरे में डालने के लिए जब भगवान कृष्ण इस धरती को छोड़ के जा रहे थे तो एक नकली भौतिक शरीर उन्होंने यहां छोड़ के चला गया, ताकि ऐसे अभक्त जिनको भगवान पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं है वो और अंधेरे में जाएं। यह भी भगवान की एक बहुत बड़ी माया है। तो हमें यह समझना चाहिए कि जो लोग यह कहते हैं कि भगवान का जो रूप है, कृष्ण का जो रूप है वह भौतिक है, वह पूरी तरह से गलत है। भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा दोनों में कोई भेद नहीं है। तो यह है मायावाद का फिलॉसफी, जो बहुत ही डेंजरस है। यह इसको प्रछन्न नास्तिकवाद भी बोला जाता है। जो नास्तिक होते हैं वो लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता हूं, ठीक है, वो दे ओपनली से दैट आई डोंट बिलीव इन गॉड। जो मायावादी होते हैं वो बाहर से तो कहते हैं कि ठीक है भगवान को मानता हूं, लेकिन वो जो डिफिनेशन देते हैं भगवान का वह पूरी तरह से लोगों को नास्तिक बना देता है। तो यह बहुत ही डेंजरस है। और वो ये भी कहते हैं, उनका भी ये फिलोसफी कि मृत्यु के बाद जो ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं और परम ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा। तो ये जो तरह तरह की धारणाएं हैं समाज में,
इससे साधारण जनता पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाती है, क्या सही है क्या गलत है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। और ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में ऐसे कंफ्यूजिंग फिलोसफी बहुत ज्यादा रहेंगी। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो उनको सच्चाई का ज्ञान होगा और जो सही रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे भक्ति का शरण लेकर के। तो हमको यह बहुत ही सजगता पूर्वक डिसीजन लेना चाहिए, अच्छी तरह से ज्ञान को हासिल करके कि कौन से मार्ग में मुझे जाना है। भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। पहले तो भक्ति योग सारे समय में है, चाहे वो सतयुग त्रेता युग द्वापर कलयुग, भक्ति योग हर समय है और यह सरल भी है और यह सर्वश्रेष्ठ भी है, जो हमें सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। लेकिन इसको ग्रहण कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसको प्राप्त करना यह इतना सहज नहीं है। यह भक्तों की कृपा से और भगवान की कृपा से ही संभव है। हम अपनी शक्ति के द्वारा भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें जरूरी है हमारे लिए कि भगवान के भक्तों की शरण लें, भक्त संग, साधु संग, उनकी कृपा से ही हमें भक्ति मिल सकता है, अन्यथा इतना सरल नहीं है। सरल इन द सेंस कि अपनी शक्ति के द्वारा हम इसको नहीं पा सकते। लेकिन हाँ, जो भक्ति मार्ग में आ जाते हैं वे भगवान को बहुत तीव्र गति से पा सकते हैं अपनी भक्ति में आगे बढ़ते हुए, जो कि अन्य मार्गों के द्वारा संभव नहीं है। यहां पर बताया गया है तीसरे और चौथे श्लोक में कि जो लोग इस तरह के निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं, क्योंकि उनको भगवान के साकार रूप का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो सेवा करें तो किसकी करें, क्योंकि जो आत्मा का स्वभाव है वो है सेवा करना। माता पिता अपने बच्चों की सेवा करते हैं, पति अपने पत्नी की सेवा करती है, पत्नी अपने पति की सेवा, तो सेवा करना, टू लव एंड टू सर्व अदर्स इज द आइडेंटिटी ऑफ द सोल। यह आत्मा का नेचर है, प्रेम करना और सेवा करना किसी की। तो लेकिन ये मिसगाइडेड हो जाता है कब, जब हम वो प्रेम और सेवा का प्रदर्शन भगवान को दिखाने के बजाय कहीं और दिखाते हैं, तो हम इसी जगत में फंसे रह जाते हैं फिर। तो चूंकि इन निराकार ब्रह्मवादियों को भगवान का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो उस सेवा भाव और उस प्रेम भाव का प्रदर्शन दूसरे जीवों के प्रति करते हैं। और अंततोगत्वा जब उनको यह समझ में आता है बहु जन्मों के बाद, वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, तब वो उनका शरण लेते हैं और अंततः फिर भगवान को प्राप्त करते हैं। तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम अभी हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि वासुदेव सर्वमिति, तो फिर इतना जन्मों का चक्र नहीं लगाना पड़ेगा फिर। तो इसलिए हमें डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए। ओके, गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो इम्पर्सनल जो होते हैं, निराकारवादी होते हैं, उनको बहुत कठिनाई होती है उनके मार्ग पर, इतना आसान नहीं है। श्लोक संख्या 5 में बता रहे हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्त सक्त चेतसाम अव्यक्त्या ही गतिर दुखम देहवद्भिर वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। एक सिंपल सी बात है, सेवा करेंगे, अरे भाई किसी का रूप होगा तब तो उसकी सेवा करेंगे ना। अगर रूप को हम मानते ही नहीं है तो फिर सेवा किसकी करेंगे हम? निराकार ब्रह्म की सेवा कैसे की जा सकती है? अगर किसी के हाथ है, पैर है, मुंह है, तो ठीक है, हम भोजन बना के उनको खिलाएंगे, उनके पैर दबाएंगे, उनको कपड़े पहनाएंगे। अगर कोई रूप है ही नहीं तो सेवा कैसे करेंगे? तो इसलिए जो निराकारवादी होते हैं उनके लिए आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना बहुत कष्टकर होता है। लेकिन इसके विपरीत जो भगवान के भक्ति मार्ग में चलते हैं उनके लिए यह पथ बहुत ही सरल है।
जो भक्ति योग में होते हुए क्या करते हैं, वो भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं। भगवान का विग्रह और भगवान दोनों में कोई भेद नहीं। विग्रह के बारे में शास्त्र में लिखा है, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप मूर्ति नहीं हो, आप स्वयं भगवान हो। तो जो मंदिरों में जो अर्च विग्रह होते हैं वो भगवान ही हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मानो तो शिव नहीं तो पत्थर, तो वो श्रद्धा पर निर्भर करता है कि हमारी श्रद्धा है कि नहीं। जो भगवान के भक्ति योग में होते हैं, प्रगति करते हुए उनको यह पूर्ण अनुभव हो जाता है कि यही स्वयं भगवान है, और उनकी सेवा करते हुए वह भगवान के धाम में जा सकते हैं। जबकि निराकार ब्रह्मवादियों को उन पर विश्वास नहीं है, तो उनके लिए कष्टकर होता है यह जीवन। जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं, उनको बहुत अधिक उपनिषद वेद अध्ययन करना पड़ता है, मेंटल स्पेकुलेशन, और इसके बावजूद भी भगवान को का अनुभव बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत ही रेयर। जबकि जो भक्ति मार्ग में है वह शुरुआत से ही कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। फ्रॉम डे वन चैंटिंग ऑफ द होली नेम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो भगवान की भक्ति है, भगवान के नाम का जो कीर्तन है, जो जप है, वो अभिन्न है भगवान से। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से जो भक्ति मार्ग पर होता है वह शुरुआत से ही आनंदमय होकर के भगवान की भक्तिमय सेवा करते हुए आगे बढ़ता है। यह भेद है दोनों मार्ग में। तो इसलिए हमको फिर से यह सोचना चाहिए कि हम कैसे भक्ति करें जो हमारे लिए श्रेष्ठ कर है, और भक्ति में आनंद भी है। निराकार ब्रह्म की जो उपासना करते हैं उसमें आनंद की कोई बात नहीं। आत्मा का स्वभाव है सच्चित आनंद। आत्मा सत्य है, इटर्नल, शाश्वत है। चित्त है पूर्ण रूप से ज्ञान से भरा हुआ है, ज्ञानमय है, नॉलेजेबल, एंड आनंद से भी भरा हुआ है, फुल ऑफ एंजॉयमेंट, फुल ऑफ हैप्पीनेस। बट वो हैप्पीनेस का अनुभव भक्ति योग में ही हो सकता है, भक्ति मार्ग में ही हो सकता है। वो अष्टांग योग, निराकार ब्रह्मवाद, मायावाद, इन सभी चीजों में नहीं पाया जा सकता है वो आनंद। इसलिए भी विशेष है भक्ति योग। ओके, आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 6 और 7, इसमें भक्ति के बारे में बताया गया है कि भक्ति मार्ग कैसे सरल है ना। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। यह जो श्लोक संख्या 7 है वो बहुत ही फेमस है। दोनों का ट्रांसलेशन इस तरह से, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके मेरा निरंतर ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है ना अपने सारे कार्य कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और अपने मन को इधर उधर भटकाए बिना भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल के शीघ्र गति से भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान का पूर्ण रूप से भक्त बनना चाहिए। भगवान स्वयं आते हैं ऐसे बद्ध जीव को, है ना, भगवत धाम ले जाने के लिए। भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण बताया, माँ स्वयं जो है बच्चे की देखभाल करती है कि उस बच्चे की क्या जरूरत है, क्या खाना खिलाना है, क्या कपड़े पहनाना है, कब उसको नहलाना धुलाना है, सब माँ जो है ध्यान रखती है। बच्चे को बोलना नहीं पड़ता है माँ को कि मुझे खाना खिलाओ, मुझे पहनाओ कपड़ा, मुझे नहलाओ ना, माँ खुद ध्यान रखती है। उसी तरह जो भगवान के भक्त होते हैं वह मानो भगवान के बच्चे की तरह, संतान की तरह हैं, तो भगवान स्वयं उनका ध्यान रखते हैं और स्वयं उनको आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करा करके, भक्ति योग में प्रगति करा करके उनको भगवत धाम में लेकर के जाते हैं। तो हमें करना क्या है, बहुत सारे विधि विधान, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य, ये सब करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। भक्ति मार्ग बहुत सरल है।
साधु संग, भागवत श्रवण, नाम जप, मथुरावास और श्रीमूर्ति अध्याय सेवन। साधुओं का, भक्तों का संग लेना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, भागवतम भगवत गीता, हरिनाम का उच्चारण करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के धामों में यात्रा में जाना और भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना, यह श्रेष्ठ मार्ग है, सरल है यह। और इस तरह से पूर्ण रूप से हमें अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर हम ये बहुत सारे नियम कानून को छोड़ करके पूर्ण रूप से भगवान पर समर्पित हो जाएंगे तो भगवान हमें सभी दुखों से मुक्त कर देंगे, या वचन देते हैं भगवान, और फिर हमें अपने धाम में लेकर के जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य, यह जो भगवत का सबसे फेमस श्लोक है, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। और वहां भगवान कहते हैं मोक्षयिष्यामि मा शुचः अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, संशय मत करो, डरो नहीं, दुख मत करो, चिंता मत करो। तो इस तरह से भगवान फिर से बताते हैं कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। अब अभी भक्ति योग में कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं अलग अलग स्तर पर, उसके विषय में भगवान आगे चर्चा करते हैं। तो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, G-O-D गॉड। तो जी हो गया ओ फॉर ऑप्शंस। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन भक्ति योग। इन भक्ति योग के लैडर में, सीढ़ी में अलग अलग स्तर पर व्यक्ति हो सकता है, प्रैक्टिशनर हो सकता है। तो उनके विषय में यहाँ चर्चा की गई है 5 श्लोकों में। 8 और 9 में चर्चा की गई भक्ति विथ इंटरनल सेंसेस, हम अपनी आंतरिक इंद्रियों के द्वारा कैसे भक्ति करेंगे। 10वें में बताया गया है कि बाह्य इंद्रियों के द्वारा कैसे भगवान की भक्ति करनी है। 11वें श्लोक में बताया गया कि कैसे हम जो भी कार्य करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है उस पर कैसे हम आसक्त ना हो, और रिजल्ट को कैसे हम भगवान को समर्पित करें, उसकी चर्चा की गई है। और 12वें श्लोक में हायरार्की, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उसकी चर्चा की गई। तो हम लोग 1 बाय 1 जाएंगे। श्लोक संख्या 8 में मय्येव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और मेरी सारी बुद्धि और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो 2 चीज यहां बताया गया है, अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो, फिक्स योर माइंड ऑन टू मी, ये पहला एक्टिविटी है। और दूसरा क्या है, अपनी बुद्धि को मुझ में स्थिर करो, फिक्स योर इंटेलिजेंस इन मी। तो यह 2 कार्य है, यह आंतरिक कार्य हुआ, अपने मन को कृष्ण में लगाना और अपनी बुद्धि को कृष्ण में लगाना, यह आंतरिक कार्य है। तो मन को कृष्ण में लगाना मतलब मन में हमेशा कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के विषय में चिंतन करना। और बुद्धि को कृष्ण में लगाना मतलब क्या, हमेशा यह सोचना, यह बुद्धि लगाना कि भगवान की कैसे अच्छे से अच्छी सेवा की जा सकती है। इस तरह हम अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो मन को कृष्ण में लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो उपाय है वह है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और उसको ध्यान पूर्वक सुनना, तब मन जो है कृष्ण में लगा रहता है। और हम जो भी कार्य, जो भी सेवा कृष्ण के लिए कर रहे हैं उसको अच्छे से करने के लिए जब हम तत्पर रहते हैं तो बुद्धि भी लगानी पड़ती है, तो बुद्धि भी कृष्ण की सेवा में लग जाता है। तो हमें जिह्वा से कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए और कृष्ण का महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए हमें भगवान के भक्तों के साथ। जब हम ये सारी चीजें करेंगे तब हमें भक्ति का महात्म्य, भक्ति का रहस्य समझ में आएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें अपने मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना है।
तो मन को कैसे लगाएंगे भगवान की सेवा में? अभ्यास के द्वारा। तो यह जो है श्लोक संख्या 9 में बताया गया है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। यस, तो अर्जुन स्वयं ही आगे बोल चुके हैं कि चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। यह मन जो है बहुत चंचल है, मैं इसे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। कृष्ण, अर्जुन पहले ही बोल चुका है। तो इसलिए कृष्ण बोल रहे कि अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, मन को यदि चित्त को कृष्ण में स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के जो अलग अलग विधि विधान हैं उनका पालन करो और उसके द्वारा भी कृष्ण को पाने की चाह उत्पन्न करो अपने हृदय में। तो जो पहला स्टेज था वो तो था कि सीधे सीधे मन और बुद्धि को कृष्ण में लगाना। अभी उससे नीचे लेवल का स्टेज है कि मन और बुद्धि को यदि कृष्ण में नहीं लगा पा रहे हैं तो अपने गतिविधियों को कृष्ण की गतिविधियों में लगाएं। भक्ति योग के अलग अलग विधि विधानों का पालन करते हुए। जिनका मन और बुद्धि पूरी तरह से आसक्त नहीं हुआ है कृष्ण के लिए, उनके लिए जरूरी है कि वह भक्ति के अलग अलग विधि विधानों में अपने को नियोजित करे। अगर हम भक्ति मार्ग में अपने इंद्रियों को नियोजित नहीं करेंगे तो स्वतः इंद्रियां जो है वह भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति में लग जाएंगी। जन्म जन्मांतर से हमारी इंद्रियां तो इंद्र तृप्ति में ही लगी हुई हैं, भोग की विषय, हाँ, विषय को भोगने में ही लगी हुई है। तो यह पूरी तरह से गंदी हो चुकी है। अगर हम इंद्रियों को शुद्ध करना चाहते हैं तो इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना होगा। जब इंद्रियां, मन और बुद्धि कृष्ण के संपर्क में आती हैं तो वो शुद्ध हो जाती हैं। देखिए, इंद्रियां जो है भोग के विषय में लगी हुई हैं, सेवा करती हैं, लेकिन किसी की भी सेवा करती हैं। जैसे कोई नौकर अपने मालिक की सेवा करता है, लेकिन क्या वह निस्वार्थ भाव से सेवा करता है? क्या नहीं, उसके भी हृदय में कुछ पाने की इच्छा रहती है, क्योंकि उसको सैलरी मिलेगा, वेतन मिलेगा, इसलिए वो सेवा कर रहा है। निस्वार्थ भाव से कृष्ण की सेवा जब हम करते हैं तब इंद्रियां शुद्ध होती हैं। और यही कहलाता है भक्ति योग। तो अलग अलग विधि विधान है क्या क्या भक्ति योग में? जैसे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, सुबह में मंदिर में जाना, है ना, और मंगल आरती करना, भगवान के लिए हरिनाम का जप करना, कीर्तन करना, विग्रह की आरती करना, विग्रह की सेवा के लिए भोग बनाना, कुकिंग करना, उनको कपड़े पहनाना, उनका अर्चन करना। ऐसे बहुत सारे विधि विधान हैं भगवान की सेवा के लिए। हमें उन सभी गतिविधियों में अपने इंद्रियों को नियोजित करना चाहिए, यह आवश्यक है। और साथ ही साथ हमें भगवान की कथा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम कथा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। तब वो प्रेम हृदय में जागृत होगा भगवान के प्रति। जब उससे क्या होगा, हमारा मन और बुद्धि कृष्ण में आसक्त हो जाएगा। फिर तो यह अभ्यास हमें करना चाहिए, भगवान के विधि विधानों में अपने इंद्रियों को लगाने का प्रयास, यह हमें करना चाहिए। अभ्यास, प्रयास और अभ्यास दोनों करना चाहिए। तो यह 9वें नंबर श्लोक में बताया गया। लेट अस गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो 3 तरह का अभी तक हो गया। मन से जो भक्ति है वह है स्मरण आत्मिका, बुद्धि से जो है वह मननात्मिका, और इंद्रियों के द्वारा जो है वह है अभ्यास रूप।
जो ये सारी चीज नहीं कर सकते, उनके लिए कृष्ण और कुछ उपाय बताते हैं। देखिए, अगर हम डायरेक्टली कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते, कृष्ण के लिए भोग नहीं बना सकते, कृष्ण के लिए आरती नहीं कर सकते, कृष्ण के लिए को कपड़े नहीं पहना सकते, नहला नहीं सकते, विग्रह की सेवा नहीं कर सकते, मन और बुद्धि से तो आसक्त नहीं कर पा रहे हैं, हो पा रहे हैं कृष्ण से, ये सेवाएं भी, अगर इंटरनल सेवाएं भी कृष्ण की नहीं कर पा रहे हैं, जो आंतरिक सेवाएं हैं, तो फिर क्या नेक्स्ट स्टेज बता रहे हैं, नेक्स्ट लोअर प्लेटफॉर्म क्या बता रहे हैं कि ठीक है, आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य कृष्ण के लिए कीजिए। तो यह 10वें नंबर श्लोक में बताया गया है। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। ठीक है, मैं भगवान के लिए भोग नहीं बना सकता, उनके कपड़े नहीं पहना सकता, उनकी आरती नहीं कर सकता, हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण के को केंद्र में रख के करें। जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए करें। इसका मतलब क्या है, उसका जो फल है वो कृष्ण को समर्पित करें हम। तो ये तो एक चीज हुआ कि हम अपने कर्म के फल को कृष्ण को समर्पित करें और कृष्ण के लिए अलग अलग तरह के कार्य करें। इसकी चर्चा श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में करते हैं कि जैसे कि कोई भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए पूंजी, कुछ श्रम और विस्तार के लिए संगठन चाहिए। व्यापार को बढ़ाना है तो पैसे चाहिए, लोग चाहिए, संगठन चाहिए। उसी तरह से हम जो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं उसके लिए भी पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, संगठन चाहिए, लोग चाहिए, तो हमें इसमें मदद करना चाहिए। तो यह हो गया 10वें श्लोक पर आधारित कार्य कि भगवान के प्रचार कार्य हेतु जो कुछ भी सेवाएं हो उसमें हमें मदद करना चाहिए, योगदान करना चाहिए। मनुष्य के हृदय में इस कृष्ण भावना मृत आंदोलन के लिए सहानुभूति भाव होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, वरिष्ठ वैष्णव भी हैं, जो कृष्ण भक्ति का प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, तो हमें उसमें मदद करना चाहिए क्योंकि उनको सहायता की आवश्यकता है। देखिए, बाहर के लोग भी ये सारी चीजें कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, अपना विस्तार कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? अपने इंद्रिय भोग के लिए कर रहे हैं। और हम भी कृष्ण की सेवा में ये सारी चीजें कर सकते हैं, संगठन बनाना, पूंजी लाना, जमीन लाना, लोगों को इकट्ठा करना, लेकिन ये इसमें प्रसन्नता किसके लिए है? किसकी है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब हम कर रहे हैं। तो जब हम ये सारे कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं तब यह दिव्य कार्य कहलाता है, फिर यह साधारण कार्य नहीं कहलाता है। तो अगर किसी के पास धन है तो उनको कृष्ण भक्ति के प्रचार कार्य में लगाना चाहिए, मंदिर के निर्माण कार्य में लगाना चाहिए, या फिर कृष्ण की प्रचार के लिए बहुत सारी किताबें वितरित होती हैं, भगवत गीता, महाभारत, रामायण, भागवतम, उनके पुस्तकों के वितरण के लिए धन को लगाना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम जो कार्य कर रहे हैं उसको पूरी तरह से कृष्ण में समर्पित नहीं भी कर सके तो उसका कुछ प्रतिशत भाग कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। हम जो कुछ भी धन अर्जित कर रहे हैं उसके कुछ प्रतिशत कृष्ण की सेवा में तो लगा ही सकते हैं। इस तरह से हम धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ेंगे और उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह कहलाया कि कृष्ण के लिए कर्म करना। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। हाँ, तो जो लोग कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर सकते, यह 10वें नंबर श्लोक में इसका एक पिक्चर दिया हुआ यहाँ पर देखिए।
बिकॉज ऑफ फैमिलियल और रिलीजियस कंसिडरेशन। अभी जैसे ठीक है, हम तो हिंदू हैं, इसलिए हम हिंदू मंदिर में भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं। जो कि मुसलमान धर्म में जन्म लिए हैं, वो तो भगवान कृष्ण की पूजा पाठ डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो वो फिर कैसे मदद करेंगे? वो कृष्ण भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे? उन लोग के लिए भी यह मार्ग बताया गया है कि हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो है कृष्ण को दें, हम कुछ प्रतिशत। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो जो भी धन कमा रहा है उसका कुछ प्रतिशत भाग कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में नहीं समर्पित कर पाएंगे अपने धन को, कुछ प्रतिशत एटलीस्ट, तो इसको बोलते हैं कर्म फल का त्याग। तो यह 11वें नंबर श्लोक में। अथेत दप्यसक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रित सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। अगर हम कृष्ण के लिए कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका फल को पूरी तरह से त्याग कर दें। जैसे कि हम बता रहे थे, जो मुस्लिम घर में जन्म लिए वो भले कृष्ण की कैसे सेवा करेंगे? सोसाइटी प्रेशर, रिलीजियस प्रेशर। तो कई बार लोग नहीं कर पाते हैं भगवान की सेवा डायरेक्टली, तो उनके लिए क्या है कि या तो कुछ प्रतिशत हिस्सा भगवान की सेवा में लगाइए, या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसका फल का त्याग करिए, कृष्ण की सेवा में उसका यूज कीजिए। जैसे कि एक एग्जांपल है, किसी घर में कोई भी भक्त नहीं है, लेकिन एक जो लड़का है वो भगवान के भक्तों के संग में आकर भगवान की भक्ति उसको अच्छी लग रही है, वो भगवान की भक्ति करना चाहता है, लेकिन चूंकि घर के सदस्य अपोजिंग हैं, वो लोग फेवरेबल नहीं है, इसलिए वो घर में भक्ति नहीं कर पा रहा है। तो क्या किया जाए? तो ठीक है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके फल को कृष्ण को समर्पित कर सकते हैं। कह रहे हमें, अच्छा कई बार तो ये भी हो सकता है कि हम अपने कर्म के फल को कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते। जैसे हम इस बच्चे का एग्जाम्पल दे रहे थे, वो तो अगर कृष्ण की सेवा में कुछ धन जमा करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा, घर वाले उसको पकड़ लेंगे। तो उनके लिए भी है मार्ग। उनके लिए कहते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए ऐसी समस्याएं लगी हों, जैसे कि परिवार के सदस्य विरोध कर रहे हैं, उनको यह सलाह दी जाती है कि वो अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दीजिए। ठीक है, कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते हैं तो कोई भी एक शुभ कार्य में आप लगाइए। जैसे अनेक यज्ञ होते हैं, पुण्य कार्य होते हैं, या विशेष कार्य होते हैं, उसमें अपने फल को लगाइए, कर्मों के फल को लगाइए, जिससे धीरे धीरे उसका स्तर ऊंचा उठ सकता है और फिर एक समय वो कृष्ण भक्ति पा सकता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि कृष्ण भक्ति में रुचि नहीं है हमारी, ना तो कृष्ण की आंतरिक रूप से सेवा करते हैं, ना कर सकते हैं, ना ही बाह्य रूप से सेवा कर सकते हैं, और रुचि ही नहीं है तो सेवा क्या करेंगे? तो ऐसे लोगों को सलाह किया जाता है, ठीक है, अगर आप कृष्ण के लिए सेवा नहीं कर सकते तो ठीक है, आप मनुष्यों के लिए अस्पताल खोलिए, सामाजिक संस्था में दान दीजिए। इस तरह से जब बहुत कठिन परिश्रम के द्वारा कमाया हुआ धन रहता है, जब वो समाज की सेवा में, दूसरे लोगों की सेवा में लगाता है, तो उसमें उसके अंदर डिटैचमेंट आता है ऐसे व्यक्ति के अंदर, और फिर उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। जब वो अपने कर्म के फल को कहीं समाज की सेवा में, दूसरे लोगों की सेवा में लगाता है, तब उसका जो धन के से आसक्ति है वो खत्म होता है, और धन से आसक्ति खत्म होने से उसका हृदय शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, और जब उसका मन और हृदय शुद्ध होता है तो वह भगवान की भक्ति कर सकता है। तो इसलिए बताया जाता है कि जो कृष्ण के गतिविधियों में
आंशिक रूप से मदद भी नहीं कर सकते, उनको ऐसे कार्यों में लगना चाहिए, समाज सेवा, सामुदायिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए समर्पित होना। जो ऐसे भी लोग होते हैं वो क्रमशः आगे बढ़ते हुए जब उनकी आसक्ति खत्म हो जाती है हृदय की, तब उनका मन और हृदय शुद्ध होने पर एक समय वो भगवान के शरण में आ पाएंगे इन नियर फ्यूचर, भविष्य में। ऐसे लोगों को यह नहीं मालूम है कि सर्व कारण कारणम कौन है? कृष्ण है। सभी कारणों के कारण कृष्ण है, उनको यह मालूम नहीं है, इसलिए वो कृष्ण की शरण नहीं ले पा रहे हैं। कोई बात नहीं, जब वो अपने फलों का त्याग करेंगे समाज की सेवा में, लोगों की सेवा में, तब जब उनका आसक्ति खत्म होगा, तब हृदय और मन शुद्ध होने से वे कृष्ण के शरण में आ पाएंगे एक दिन, और उनको यह समझ में आएगा कि कृष्ण ही परम सत्य है। तो यह मार्ग यहाँ बताया गया है। तो देखिए बहुत ही साइंटिफिक है। पहले बताया गया कि मन और बुद्धि को कृष्ण में लगाओ, दूसरे यह आंतरिक हो गया, और दूसरा स्टेज है आंतरिक का कि अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाओ। अगर इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ठीक है, आप अपने जो भी धन अर्जित कर रहे हैं उसको कृष्ण की सेवा में लगाइए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी धन अर्जित कर रहे हैं उसको समाज की सेवा में लगाइए, अच्छे कार्यों में लगाइए, यज्ञ में लगाइए, दान में लगाइए। और फिर ये भी नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ज्ञान अर्जित करने का कोशिश कीजिए। आप बताते हैं, जैसे ठीक है कोई सेवा नहीं कर, लेकिन भगवत गीता अध्ययन तो कर सकते हैं हम। ज्ञान का अनुशीलन तो कर ही सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कुछ कार्य करना भगवान के लिए, तो थियोरिटिकली तो एटलीस्ट ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। लेकिन आगे फिर बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, श्लोक संख्या 12 में। सो लेट अस गो अहेड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो यहां पर हम एक एक करके भी बताएंगे, तो पहले श्लोक संख्या 12 का चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद। श्लोक संख्या 12 में है, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासम यज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान का लोसनल में लग जाओ, लेकिन यह जानो कि ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो ठीक है, अगर कार्य नहीं कर सकते, कृष्ण के लिए ऐसा अभ्यास नहीं कर सकते, तो ज्ञान अर्जित करें, एटलीस्ट कृष्ण के लिए ज्ञान अर्जित करें, तो यह जरूरी है। हरे कृष्ण। लेकिन हमको यह जानना चाहिए कि ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, मन और बुद्धि को कृष्ण में केंद्रित करना, यह ज्यादा श्रेष्ठ है। और ध्यान से श्रेष्ठ है भाई कि कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करना। केवल ध्यान करने से, मन में केवल ध्यान करने से जो आंतरिक ध्यान है वो तो बहुत उच्च स्तर का है, वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। बाह्य स्तर में केवल ध्यान करने से श्रेष्ठ है कि कुछ एक्टिविटी करना कृष्ण के लिए, कर्म फलों का त्याग करना, क्योंकि ऐसे त्याग से मन को शांति मिलती है। तो भक्ति दो प्रकार की है, एक तो विधि विधानों से पूर्ण, और दूसरा है भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। भगवत प्रेम के स्तर पर जो होते हैं वो अपना मन और बुद्धि पूरी तरह से कृष्ण में हमेशा आसक्त रखते हैं, और उससे नीचे है विधि विधानों के द्वारा भगवान की सेवा करना। जो लोग इन विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए उनको ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और हमारा जो स्वरूप है वो कृष्ण की सेवा करना है। तो जब ज्ञान के बाद फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगना चाहता है, ज्ञान अर्जित करने के बाद।
तो इससे हम देखते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी है और दूसरा है डायरेक्ट कृष्ण की सेवा में, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा डायरेक्ट कृष्ण की सेवा में लगना। एक है कि हम अपने कर्म फलों का त्याग कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, उससे हमारा आसक्ति खत्म हो रहा है, मन शुद्ध हो रहा है, तो फिर है ना ज्ञान के द्वारा फिर हम जो है कृष्ण की भक्ति में लग रहे हैं। और दूसरा है कि डायरेक्ट हम कृष्ण की सेवा में लग जाएं शुरू से ही। डायरेक्ट कृष्ण की सेवा में लग जाना सबके लिए संभव नहीं है, अगर जो कि प्रत्यक्ष विधि कहलाता है, तब फिर प्रत्यक्ष विधि के द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ना यह मार्ग बताया गया है। तो यहाँ एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, देखिए आप, गो टू द प्रीवियस स्लाइड। तो लेवल ऑफ भक्ति और शिला प्रभुपाद कैसे उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसका यहाँ एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। हाँ, तो श्लोक संख्या 8 में बताया गया है कि भक्ति और प्योर स्टेज ऑफ लव, पूर्ण प्रेम कृष्ण के प्रति जो होता है, यह आंतरिक स्थिति है। तब उसमें कहते हैं अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह कृष्ण में समर्पित कर देते हैं और हमेशा और कृष्ण के लिए ही जीवन जीना है। पूर्ण चेतना को कृष्ण में समर्पित कर देना, यह श्लोक संख्या 8 में बताया गया है। अगर यह नहीं कर सकते तो क्या है, श्लोक संख्या 9 में बताया गया अभ्यास योग साधना भक्ति कि अलग अलग विधि विधान नियम कानून जो है साधना भक्ति के, उनको प्रैक्टिस करना, जैसे 16 माला जाप करना, 4 नियमों का पालन करना, और इन विधि विधानों का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत करना। इसके लिए क्या करना पड़ता है, मन को जो है वह भौतिक वांछाओं, भौतिक इच्छाओं से निग्रह करके, कंट्रोल करके भगवान की भक्ति में फिक्स करना है, ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली। तो यह अभ्यास योग कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 10वें नंबर श्लोक में बताया गया कि अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो कृष्ण के लिए कर्म कीजिए, कृष्ण के सेवा में कंट्रीब्यूट कीजिए आप। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे कोई इंजीनियर है तो वो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाता है, तो वह अपना टैलेंट जो है कृष्ण की सेवा में भी लगा सकता है। अगर कहीं कृष्ण का मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वहां पर वो अपने टैलेंट को लगा सकता है। गृहस्थ जो है वो धन उपार्जन कर रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्ट कृष्ण का सेवा नहीं भी कर पा, ये भी नहीं कर पा रहे हैं कि कृष्ण के लिए कर्म करें, यह नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, तो फिर नेक्स्ट स्टेज 11वें नंबर श्लोक में बताया गया कि अपने कर्म के फल का त्याग करना है। कोई भी अच्छे कार्य के लिए, जैसे दान देना, यज्ञ करना, लोगों की सेवा करना, समाज सेवा करना, मेडिकल बूथ लगता है, ब्लड डोनेशन, है ना, अनाज वितरण, फूड फॉर लाइफ, लोगों को कपड़े बांटना, भोजन बांटना। इससे क्या होगा, जब बहुत मेहनत के द्वारा धन उपार्जित किया हुआ जब दूसरों को वितरित करेंगे तो आसक्ति खत्म होगा और फिर मन शुद्ध होकर के हम भगवान को पाने की इच्छा जागृत करेंगे। उसके बाद 12वें श्लोक में बताया गया है कि जो लोग कृष्ण भक्ति इस तरह के से नहीं कर सकते, 8, 9, 10, 11 में जो बताया गया है, अगर इस तरह की कृष्ण भक्ति जो नहीं कर सकते, उनको ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो ज्ञान देखिए भगवत गीता का भी हो सकता है और ज्ञान जो है निराकार ब्रह्म का भी हो सकता है। तो यानी कि जो ये ज्ञान है वो यहाँ पर निराकार ब्रह्म ज्ञान का बात किया जा रहा है, भक्ति रूपी ज्ञान नहीं। जो ऐसे व्यक्ति जिनको भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, वो निराकार ब्रह्मवाद का ज्ञान अर्जित करते हैं। जो डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस का ज्ञान नहीं ले सकते, वो ये सारे ज्ञान अर्जित करते हैं। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि इस तरह के ज्ञान से श्रेष्ठ है अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाना।
यदि कोई कृष्ण की सेवा में नहीं लग सकता है तब ठीक है, या समाज की सेवा में नहीं लग पा रहा है तब ठीक है कि ज्ञान अर्जित कर, लेकिन यह श्रेष्ठ नहीं है ज्ञान अर्जन करना। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ज्ञान से बेहतर है ध्यान करना। ज्ञान में केवल क्या होता है कि नॉलेज मिलता है, लेकिन ध्यान में क्या होता है, मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन ऑन सोल एंड सुपर सोल, आत्मा पर ध्यान करना और परमात्मा पर ध्यान करना, यह श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ है। यानी ज्ञान योग से श्रेष्ठ है ध्यान योग, और ध्यान योग से श्रेष्ठ है निष्काम कर्म योग। ध्यान योग से श्रेष्ठ है निष्काम कर्म योग नहीं करना, अपने कर्म फलों का त्याग करना, समाज की सेवा करना, या निष्काम कर्म योग, कर्म फल त्याग, वह श्रेष्ठ है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए कि श्रेष्ठ है। अगर कोई ध्यान नहीं कर सकता है तब उसे अपने कर्म फलों का त्याग करना चाहिए। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान। अगर कोई ध्यान नहीं कर सकता तब उसे अपने कर्म फलों का त्याग करना चाहिए कुछ सामाजिक कार्यों में, क्योंकि ऐसे त्याग से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति की अवस्था में फिर ध्यान कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहां बताई गई हैं। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। और आप श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता को पढ़ेंगे तो उनके द्वारा तात्पर्य में इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझाया गया है। तो मेरा विनम्र निवेदन है आप लोग सभी से कि आप प्लीज है ना प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़िए। इस अध्याय को खास करके 12वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको जरूर से जरूर एक बार पढ़िए पूरे अध्याय को। तो अभी हम लोग दूसरे टॉपिक में जाते हैं। तेरह से लेकर के 20 में, श्लोक संख्या 13 से 20। ऐसे कौन से गुण हैं जो भगवान को बहुत पसंद हैं, तो इसके विषय में श्लोक संख्या 13 से 20 में बताया गया है। गो हेड। डिवोटीज डिस्पोजिशन, एक भक्त का कैसा स्वभाव होना चाहिए। क्वालिटीज ऑफ ए डिवोटी दैट मेक देम वेरी डियर टू कृष्ण। ऐसे भगवान के, ऐसे भक्तों का क्या क्या गुण होता है जिसके कारण वो भगवान के बहुत प्रिय बन पाते हैं। तो इसका चर्चा हम लोग आगे चल के करेंगे श्लोक संख्या 13 से 20 में। एक भक्त के अंदर सभी तरह के देवी गुण होते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है, अभक्त हैं, उनके पास कोई भी अच्छे गुण नहीं हो सकते। A pure devotee has all the good qualities, but one who is not a devotee, he cannot have any good qualification. भक्ति में, भक्ति मार्ग में 12 महाजन हैं। महाजन मतलब जिनके बताए गए रास्ते पर हमको चलना है। वो कौन कौन है? शंभु नारद शंभु कुमारो कपिलो मल्लु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर व्यासकी वयम, जिनका पिक्चर यहाँ राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। सबसे पहले क्या, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद मतलब नारद मुनि, शंभु मतलब शिव जी, कुमारो मतलब चतुष्कुमार, कपिलो मतलब कपिल मुनि, मनु मतलब स्वयंभू मनु, प्रहलाद प्रहलादो प्रहलाद महाराज, जनको मतलब जनक महाराज, भीष्म मतलब भीष्म पितामह, बलि महाराज, वैयासिकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, और एंड वयम, वयम का मतलब है यमराज। ये यमराज ये श्लोक बताते हैं। ये 12 महाजन हैं। और हाँ, जब हम भक्ति करते हैं भगवान की तो इन महाजनों के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। इनके द्वारा जो रास्ता बताया गया है उन पर हम लोग चलते हैं। उनके द्वारा जो आचरण किया गया है, जो अच्छे गुण इनके अंदर में है, उनको अपनाने की कोशिश करते हैं हम। तो ये अच्छे आचरण भक्त के अंदर होते हैं। जो भगवान के भक्त नहीं है उनके अंदर ये ऐसे अच्छे आचरण नहीं हो सकते। तो क्या क्या अच्छे आचरण है ये हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम श्लोक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर
आगे बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर श्लोक स्टेप बाय स्टेप नहीं दिया हुआ स्लाइड में। तो श्लोक संख्या 13 और 14 में बताया गया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पितो मनो बुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रियः। तो भगवान को कौन प्रिय है यह यहाँ पर बताया गया है। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख और दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। पहला, जो किसी से द्वेष नहीं करता। दूसरा, जो सबके प्रति दया भाव जिसके अंदर होता है, सबसे मित्रता रखता है सभी जीवों से। तीसरा, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता, अपने आप को दास मानता है, जो मिथ्या अहंकार नहीं करता है, और जो दुख और सुख में समभाव बनाए रखता है, जो सहिष्णु है, टॉलरेंट होता है, और जो आत्मसंतुष्ट होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड होता है, आत्मसंयमी, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है वो, और मन और बुद्धि को कृष्ण में स्थिर रखता है और उनकी भक्ति करता है, ऐसे भक्त कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। नेक्स्ट आगे श्लोक में बताते हैं 15 नंबर श्लोक में, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोर द्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सब कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कौन से भक्त उनको अधिक प्रिय हैं। तो क्या बता रहे हैं कि जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता है, और जो किसी के द्वारा विचलित नहीं होता है। अगर कोई कुछ उल्टा सीधा कार्य कर दिया तो उसके द्वारा वो विचलित नहीं होता है, उसकी मन और बुद्धि स्थिर रहती है। साथ ही सुख दुख में, भय और चिंता में जो समभाव बना के रखता है, ऐसे भक्त कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। 15 नंबर श्लोक में बताया गया। फिर आगे 16 नंबर श्लोक में बताते हैं, अनपेक्ष सुचिरदक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वह अतिशय प्रिय है, वह बहुत अधिक प्रिय है भगवान के लिए। क्या? कौन? जो किसी भगवान की भक्तिमय सेवा को छोड़कर और कोई कार्यकलाप नहीं करता है, जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है, जो दक्ष है, मतलब टैलेंटेड है, एक्सपर्ट है भगवान की सेवा करने में, और जो किसी तरह का कष्ट नहीं पाता है इस भौतिक जगत के। क्यों? क्योंकि वह भगवान की भक्तिमय चेतना में लगा, पूरी तरह से डूबा हुआ रहता है, तो इसके उसे बाह्य जगत की चीजें उसे कष्ट नहीं देती हैं। और साथ ही साथ जो भी वह कर्म करता है उसके किसी फल की आशा नहीं करता है। ऐसे भक्त भगवान के लिए बहुत ही अधिक प्रिय हैं। फिर आगे बताते हैं 17 नंबर श्लोक में, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो ना तो पछताता है, न इच्छा करता है, जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जो सुख के समय ज्यादा हर्षित भी नहीं होता है और दुख के समय ज्यादा दुखी भी नहीं होता है, और वो किसी चीज के लिए पछताता नहीं है, वह ऐसे किसी चीज से आसक्त नहीं होता है जिसके खो जाने पर वो पछताए, या वह ऐसे किसी चीज की इच्छा भी नहीं करता है जो बहुत मुश्किल है पाना। इस कारण से वह सुख और दुख दोनों प्रकार की चीजों को परित्याग कर देता है, केवल भगवान की भक्ति से जुड़ी हुई चीजों को ग्रहण करता है। ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं। फिर आगे श्लोक संख्या 18 और 19 में बताते हैं भगवान, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तु
तिर्मोनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कौन कौन प्रिय है? जो मित्रों और शत्रुओं के लिए समान है, समभाव बना के रखता है, जो मान अपमान, शीत गर्मी, सुख दुख, यश अपयश में समभाव। तो ये समभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो हमेशा सत्संगति में रहता है, गलत संगत में कभी नहीं रहता है, वो गलत संगत से हमेशा दूर रहता है, जो हमेशा मौन बना के रखता है। मौन मतलब क्या? वो कृष्ण की कथा के अलावा और कोई भी चीजें चर्चा नहीं करता। जो भी चीजें चर्चा करता है वो कृष्ण से जुड़ी रहती हैं। वह हमेशा संतुष्ट रहता है। वह बहुत अधिक घर द्वार, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े, बंगले, इन सब के पीछे ज्यादा भागदौड़ नहीं करता। और वह पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति के ज्ञान में दृढ़ रहता है और भक्तिमय जीवन जीता है। ऐसा पुरुष कृष्ण को बहुत प्रिय है। और आज का जो अंतिम श्लोक है वह है 20 नंबर श्लोक। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो बताते हैं भगवान की जो पूर्ण रूप से भक्तिमय पथ का अनुसरण करते हैं, यह भक्ति का पथ जो है वो अमर पथ है। क्यों? कि इस भक्ति के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति अमर हो सकता है, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल करके भगवान के धाम में जा सकता है। तो जो इस मार्ग का अनुसरण करता है और जो केवल भगवान को ही अपना चरण में लक्ष्य बनाता है और पूर्ण रूप से श्रद्धा पूर्वक इसी पथ पर आगे बढ़ता है, भगवान को पाने के लिए चेष्टा करते हुए, ऐसा मनुष्य भगवान को बहुत ही अधिक प्रिय है। तो हम देख सकते हैं कि भगवान के लिए कौन से व्यक्ति प्रिय हैं। तो अगर हम भी भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें उसी ऐसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सो लेट अस गो टू द स्लाइड, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़िए। तो कौन कौन लोग भगवान को प्रिय हैं? वन हु इज नॉट एनवियस बट ए काइंड फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटीज, जो किसी से द्वेष नहीं करता बल्कि सभी जीवों से प्रेम करता है, सभी जीवों से दया करता है, ऐसे भक्त भगवान के प्रिय होते हैं। नारद मुनि का एक शिष्य था। जब नारद मुनि उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो वह शिष्य रास्ते पर चल रहे चींटियों को अपने एक कपड़े से साइड करने लगता है। क्यों ऐसा करता है? ताकि अगर मानो नारद मुनि उस रास्ते से आ रहे हैं तो ये चींटियां उनके पैरों में दब ना जाएं, तो उन चींटियों से भी उतना ही दया भाव रखता था वो। तो ऐसे भक्त भगवान को प्रिय हैं। ओके, गो अहेड। हु डज नॉट थिंक हिमसेल्फ द प्रोप्रिएटर एंड इज फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो, अपने आप को नियंत्रा नहीं समझता है, जो वो यह नहीं समझता कि मैं मालिक हूं, वो यह जानता है कि भगवान मालिक है, और जिनके अंदर मिथ्या अहंकार नहीं रहता, ऐसे भक्त भगवान के बहुत अधिक प्रिय हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में एक भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। वो राजा थे पुरी के, उड़ीसा के प्रताप रुद्र महाराज। लेकिन उनके अंदर इतनी विनम्रता थी कि वो स्वीकार करते थे कि मैं राजा नहीं हूं, मैं तो भगवान का एक दास हूं। और रथ यात्रा के समय वो जिस रास्ते से रथ आगे बढ़ते उसमें झाड़ू लगाते थे, स्वयं झाड़ू लगाते थे, रथ की रास्ते की सफाई करते थे। तो इतने ऊंचे पद पर होते हुए, प्रदेश का राजा होते हुए भी वो एक विनम्रता पूर्वक एक दास की सेवा कर रहे हैं। तो उनके अंदर कोई मिथ्या अहंकार नहीं होता है ऐसे भक्तों के हृदय में। ऐसे भक्त भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। वो है who is equal to both happiness and distress, who is tolerant and always satisfied। जब परीक्षित महाराज को यह अभिशाप मिला कि उसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जाएंगी, तो वो ज्यादा चिंतित नहीं हुए। अभिशाप से पहले सबको वे सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन अभिशाप के बाद उनको समझ में आ गया कि मृत्यु 7 दिन बाद आने वाली है, तो वो टॉलरेंट थे। उनको एक्चुअली एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया गलती से कि तुम्हारी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए था। अगर राजा परीक्षित चाहते तो उस
ब्राह्मण को दंडित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो टॉलरेट कर लिए, वो सह लिए उसको, और सुख दुख में संभाव बना करके उन्होंने उस अभिशाप को स्वीकार कर लिया कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। और वे फिर यह जिज्ञासा करने लगे कि मृत्यु के समय मनुष्य की क्या सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये साधुओं के समाज में गए तो उनको बताया गया कि जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मृत्यु के समय, वह है भगवान की कथा का श्रवण करना। तो किन से कथा का श्रवण करना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ वैष्णव जो हैं वो हैं सुखदेव गोस्वामी, उनसे आप भगवत कथा का श्रवण कीजिए। वहीं से श्रीमद् भागवतम आया। तो देखिए, ऐसे कठिन परिस्थिति में परीक्षित महाराज को 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है, लेकिन समभाव मन उनका विचलित नहीं है, पूरी तरह से संतुष्ट होकर के भगवान की कथा में पूरी तरह से रम गए वो। और 7 दिन के अंत में वो सीधे भगवत धाम गए फिर। तो ऐसे जो भक्त होते हैं, जो सुख दुख में संभाव बनाए रखते हैं, जो सहिष्णु होते हैं, संतुष्ट होते हैं, ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। गो अहेड। तो देखिए, जो भगवान के भक्त होते हैं वो सेल्फ कंट्रोल होते हैं और हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। they are self controlled and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद भगवान के ऐसे ही महान भक्त हैं जिन्होंने पूरा जीवन जो है भगवान की भक्ति में लगाया और भगवान की भक्ति का प्रचार कार्य में लगाया। तो ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, जो पूर्ण दृढ़ता के साथ भगवान की भक्ति में कार्य में लगे रहते हैं और भगवान की भक्ति में प्रचार कार्य में भी लगे रहते हैं, पूरी तरह से मन और बुद्धि को भगवान में केंद्रित करके। ऐसे भक्त भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। गो अहेड। सच ए डिवोटी इज ऑफ माइन इज वेरी डियर टू मी। ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। गो अहेड। नेक्स्ट। ही फॉर हुम नो वन इज पुट इनटू डिफिकल्टी। प्रहलाद महाराज जो थे वो भगवान के अनन्य भक्त थे, वो कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। उसको, प्रहलाद को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कुछ किया गया। उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या तकनीकें नहीं अपनाई, लेकिन प्रहलाद ने कभी भी बदला लेने का कोशिश नहीं किया। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। भरे हुए कोठरी में डाल दिया। परंतु वो नाग भी उसे कुछ नहीं कर पाए। देखिए, ऐसे प्रहलाद जैसे भक्त जिनको मारने के लिए कितनी चेष्टा की गई है ना, कितने सारे तकनीक अपनाए गए उनको मारने के लिए, कितने सारे कष्ट पहुंचाए, लेकिन प्रहलाद कभी उन कष्टों से डिस्टर्ब नहीं हुए। हमेशा नारायण के को याद करते थे और नारायण के नाम का उच्चारण करते थे। उनको सांपों के पिंजरे में डाला गया, शेर के पास फेंक दिया गया, उनको पानी के अंदर डुबा दिया गया, हाथी से कुचलने की कोशिश किया गया, आग में जलाने की कोशिश किया गया होलिका के द्वारा, लेकिन वो भगवान की भक्ति से कभी विचलित नहीं हुई। तो ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। सच डिवोटी इज वेरी वेरी डियर टू मी। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन है ना गीता में बता रहे हैं। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा के अलावा और कोई कार्य नहीं करते। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑर्डिनरी एक्टिविटी अदर देन कृष्णाज एक्टिविटीज।
हम देखते हैं जैसे कैसे हनुमान जी भी, उनका पूरा जीवन राम की सेवा में, सीता और राम की सेवा में, सीता की पता लगाने के लिए उन्होंने समुद्र को छलांग लगा दिया। राम लक्ष्मण को जब नागपाश में बंधा गया तो संजीवनी बूटी लाने के लिए वो हिमालय पर चले गए और हिमालय से पूरे पर्वत को ही उठा करके ले आए। तो ऐसे जो भगवान के महान भक्त होते हैं उनके जीवन में भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी कार्य नहीं रहता है। यह हमें यहाँ से हनुमान जी के चरित्र से सीखने को मिलती है। और ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। गो हेड, नेक्स्ट स्लाइड। रास्ते में क्या क्या उनको हुआ देखिए। जब वो जा रहे थे लंका में तब तो जब हनुमान जी जा रहे थे लंका में तब उसमें एक रास्ते में एक राक्षसी मिली। वो बोले कि तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। जो भी यहाँ से जाता है वो मेरे मुंह में घुसे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो हनुमान जी चालाकी किए, अच्छा ये शर्त है, मुझे तुम्हारे मुंह में घुसना पड़ेगा। तुरंत वो अपने साइज को बहुत बड़ा करने लगे। तो वो राक्षसी भी जो थी वो अपने साइज को बहुत बड़ा करने लगी, उनका मुंह बहुत बड़ा होने लगा। अचानक से हनुमान बहुत छोटे हो गए, उनके मुंह में प्रवेश किए और तुरंत बाहर निकल गए और बोले फिर कि मैंने आपका शर्त पूरा कर दिया, मैं आपके मुंह से घुस गया और फिर बाहर भी आ गया, आप मुझे जाने दीजिए। तो फिर उनको वो एक्चुअली वो राक्षसी परीक्षा ले रहे थे हनुमान जी का और वो पास कर गए उस परीक्षा में। तो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, किसी भी तरह के खतरों से डरते नहीं हैं, भगवान की सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और दुख कष्ट झेलने के लिए भी तैयार रहते हैं भगवान की सेवा में। ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं। जब वो सीता का पता लगा कर आए लंका से, तब राम के पास देने के लिए क्या था, वो स्वयं तुरंत जो है हनुमान को गले लगा लेते हैं। हनुमान जी भगवान के, राम के इतने बड़े भक्त हैं। तो जहां भी राम की पूजा होती है वहां हनुमान की पूजा होती है। तो ये है भगवान के परम भक्त के लक्षण। Go to the next slide. जो इस तरह के तो जो इस तरह के भक्ति योग का पालन करते हैं, कठोरता से भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए वो भगवान को पाते हैं। अंत में उनका लक्ष्य होता है भगवान की प्राप्ति करना और वो जीवन के अंत में भगवान को पाते हैं। श्रद्धा पूर्वक जो इस भक्ति मार्ग में लगे रहते हैं वे भगवान को निश्चित रूप से पाते हैं और फिर जीवन के अंत में वो भगवत धाम में जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल करके। ऐसे भक्त भगवान के बहुत प्रिय हैं। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह से जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहते, पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान को ही अपना जीवन का लक्ष्य बना करके, ऐसे भक्त भगवान के बहुत बहुत प्रिय होते हैं। तो ऐसे ही भगवान के एक महान भक्त हैं श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। अपने समय में उन्होंने 108 मंदिर की स्थापना की पूरे विश्व में और विश्व के अलग अलग महत्वपूर्ण शहरों में जगन्नाथ की रथ यात्रा स्थापित की उन्होंने। 80 से अधिक ग्रंथ लिखे उन्होंने इंग्लिश भाषा में और हजारों लाखों सिख भक्त बनाए। तो ऐसे ही भगवान के सेनापति भक्त हैं श्रील प्रभुपाद, जो भगवान के बहुत ही अधिक प्रिय हैं। गो अहेड। तो ऐसे जो भक्त होते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, ये भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे पानी जहाज से, तो उसमें एक समुद्र में प्रशांत महासागर बहुत बड़ा ज्वार आया
आंधी तूफान आ गया और उसमें शिला प्रभुपाद को हार्ट अटैक आता है, तब भगवान उनके सपने में आते हैं फिर और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं इस जहाज का कमान संभालूंगा आगे से और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। शिला प्रभुपाद पूछते हैं, अरे मैं कैसे पाश्चात्य देश में प्रचार करूंगा, मुझे मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, मेरी अंग्रेजी उनको समझ में नहीं आएगी, वहां तो सब मलेच्छ हैं, वहां आपकी भाषा को कौन सुनेगा, आपके ज्ञान को कौन सुनेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सारी व्यवस्था करके रखा हूं, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, सब कुछ होगा। तो इस तरह से जो अपना जीवन पूरी तरह से भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, भगवान भी उनके लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। तो ऐसे उदाहरण हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के जीवन से, और ऐसे भक्त भगवान के बहुत बढ़िया हैं। नेक्स्ट लाइन। So in this way we come to the conclusion of this chapter, Bhakti Yoga. Hare Krishna. Thank you very much.